सी बराबर 0 हो तो एक फार्मूला निकल जाता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ab। इसी फार्मूला पर आधारित ये आपका प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, वाई स्क्वायर के साथ में बी है और यहाँ भी वाई स्क्वायर के साथ में 3 है, तो बी बराबर में कितना हो जाएगा 3। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2x कॉमन ले रहे हैं, 2x ये मान लेते हैं, इसको थोड़ा समय के लिए b मान लेते हैं। हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अलजेब्रा के पिछले पार्ट में अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि इस तरह के प्रश्न से रिलेटेड कहीं भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए दोस्त, इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो आपको इसमें से a, b और c को निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्त, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला होता है। ठीक है ना। चलिए उसी पर यहाँ पर बैठाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त 27 है, तो 27 मतलब कि 3 का क्यू होता है 27, तो 3 का क्यू होता है 30 के अंदर चल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना। चलिए जैसे इसके अंदर आएगा तो ये 3x प्लस 3y हो जाएगा क्यूब। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, ये जो 3 का पावर 3 है ये इसके अंदर आ गया, तो 3 गुने x 3x और प्लस 3 गुने y 3y। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। माइनस अभी 8 है तो 2 के पावर 3 होता है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y हो जाएगा क्या, पावर में q। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसको देखेंगे। ठीक है ना। चलिए थोड़े समय के लिए इसको हम a मान लेते हैं। ठीक ना, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरह के समझ में आ जाए। आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो इस तरह का प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर आपका ए बी होता है ना ऐसा फार्मूला। ठीक है, इसी को मैं इस पर बैठाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अब ए के स्थान पर आप इतना ले लीजिए। जब आप लेते हैं तो a माइनस बी है, यानी कि ये वाला 3x प्लस 3y माइनस ये वाला, तो माइनस आएगा तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y इंटू, अब क्या है ए स्क्वायर कौन है ये वाला, तो इसका स्क्वायर 3x प्लस 3y का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस बी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y का स्क्वायर, अब प्लस ए बी है, ए बी यानी कि ये वाला 3x प्लस कितना है 3y इंटू 2x माइनस 2y, बस इतना। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए दोस्त, बराबर अब कितना है, इतना है ना, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर जगह नहीं है। x प्लस 5y इंटू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। अब इसमें से आपको a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए इसको पहले जोड़ कर देखते हैं कितना आ रहा है। 3x आइए माइनस 2x कितना हो जाएगा x। ठीक, 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा ना, इंटू इसको देखते हैं। अब देखिए दोस्त, थोड़ा सा समय बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि इसको जोड़ने पर कितना हो जा रहा है इतना। ठीक है ना, तो बराबर में ये कितना है गुना में ये वाला, तो ये वाला एक जैसा है तो खत्म हो जाएगा क्या, पहले इसको खत्म कर दे रहा हूँ। अब इस पर काम लगाता हूँ, समझ में आ रहा है ना। अभी ये वाला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। चलिए इसको लिखते हैं। ए स्क्वायर यानी कि
3x² का 9x² प्लस 3y² का करेंगे तो 9x² y है ना, तो 3y² प्लस 2ab यानी कि 2a यानी कि 3 गुने 3, 9 दूनी का 18xy हो जाएगा। अब इस पर आते हैं, 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस इसका स्क्वायर तो 4y² प्लस सॉरी माइनस है ना तो माइनस 2ab डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, 2ab यानी कि 2 गुने 2 4 4 8 यानी कि माइनस 8xy। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए दोस्त, इसको कैसे गुना करना है, 3x है ना, तो 3x को इन सभी से गुना कर दिया पहले, तो 3x गुने ये 2x कितना हो जाएगा प्लस 6x²। ठीक, अब इसको इसके साथ गुना कर दिए, इसके साथ कितना है तो माइनस 6xy। अब इसको जो है इन सभी से गुना कीजिए, 3y गुने 2x कितना हो जाएगा प्लस 6xy। अब इसको इसके साथ तो आपका हो जाएगा माइनस 6y²। बस देखिए दोस्त, ये जितना है ना इसका जो मैंने गुना भाग जो भी किया है इतना में है। अब इसके बराबर ये वाला है। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं, x² के साथ क्या है, a है। अब ये देखते हैं इसमें कौन कौन है, x² के साथ 9 है तो 9, ठीक। अब इसमें x² के साथ यहाँ पर 4 है तो 9 और 4 13, और कोई x² है यहाँ पर तो 9 4 13 और 6 19, यानी कि x² के साथ जो गुना हो रहा है ना 19x² है। ठीक है, यहाँ पर a के साथ x² है, यानी कि a के वैल्यू कितना हो जाएगा, a के वैल्यू आपका हो जाएगा 19। समझ में आ रहा है क्या, x² है यहाँ पर है, इसका कांस्टेंट नंबर है a, ये है ना। तो उसी के तरह यहाँ पर a के वैल्यू निकालने के लिए हमने कंपेयर कर दिया कि यहाँ पर 4x² है, 4x² के साथ 9 है तो 9 4 13, यहाँ पर x² है तो 13 6 19, यानी कि एक के स्थान पर 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि y² के साथ में क्या है b, यानी कि b की वैल्यू निकल जाएगा कंपेयर करके। अब y² कौन कौन है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, और कोई है ना। ठीक है, 9 4 13, 13 में से 6 घटेगा तो 13 में से 6 घटेगा तो 7 6 13, यानी कि ये 7 हो जाएगा। y² के साथ में क्या आ रहा है 7, यानी कि y² के साथ में क्या है b है, तो यानी कि b बराबर में आपका 7 हो जाएगा। ठीक, अब हमें c की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। xy के साथ में क्या है c, तो xy के साथ में कौन कौन आ रहा है, तो ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस 6xy प्लस 6xy खत्म हो जाएगा। और कोई इसमें है तो यहाँ पर देखिए 18xy, ठीक, और कोई हाँ यहाँ पर माइनस 8xy, 18 में से 8 घटेगा तो 10xy, यानी कि 10 जो xy आ रहा है ना तो प्लस 10xy आ रहा है, यानी कि इसके साथ में c बराबर में आपका 10 आ जा रहा है। ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ताकि कहीं भी आपको डाउट हो रहा होगा या इस तरह का प्रश्न आपसे कभी सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त a b c की वैल्यू तो आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर a के स्थान पर 19 हो जाएगा, b के स्थान पर 7 हो जाएगा और c के स्थान पर आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 19 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 19 में से 10 घटेगा तो 9 और 9 7 कितना हो जाएगा 16, यानी कि इसका आंसर होगा आपका 16। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए इस तरह के प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में आपसे पूछा है a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से a b और c की वैल्यू निकालिए और इसमें रख दीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक ना, चलिए
कैसे निकालते हैं इसमें ए बी और सी के वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 8 है, तो 8 है तो क्या हम इसको 2 के पावर 3 कर सकते हैं क्या, ताकि ये इसके अंदर चल जाए, ब्रैकेट के अंदर हो जाए। ठीक है, कर सकते हैं। जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y। ठीक है ना, क्यू है तो क्यू। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 3 के पावर 3 है, ठीक, और दे दिया इंटू में x माइनस वाई के पावर, यहाँ पर 3 है तो 3 है, तो क्या होगा ये वाला जो है बेस है गुना हो जाएगा आपस में। ठीक है, यानी कि 3x माइनस 3y के पावर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, तो यहाँ पर कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसको थोड़े समय के लिए यहाँ पर a मान लूँ और इसको थोड़े समय के लिए यहाँ पर b मान लूँ, तो यहाँ पर देखिएगा ए क्यू प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा। अब सूत्र जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, इसी फार्मूला पर इसको बैठा देना है। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना। चलिए जैसे देखते हैं तो ए प्लस बी, तो ये वाला और प्लस ये वाला हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 2x माइनस 2y इतना हो जाएगा, इनटू क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, 2x माइनस 2y का स्क्वायर। अब क्या है माइनस ए बी यानी कि ये वाला x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 2y बराबर में आपका क्या होगा, ये जो दिया है इसको लिख दीजिएगा। ठीक ना, लिखिए दे रहे हैं, तो 3x प्लस ए वाई है इंटू क्या है ये 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो 2x आएक ये कितना हो जाएगा 3x और y माइनस 2x है, तो ये क्या होगा माइनस y। अब इसको और इसको देखिए क्योंकि ये दोनों गुना में है। देखिए दोस्तों इसमें आपका 3x है, इसमें भी 3x है, यहाँ पर ay है और यहाँ पर माइनस y है, तो यानी कि a के स्थान पर यहाँ पर माइनस 1 है, तभी ना माइनस y है, यानी कि a बराबर में यहाँ से निकल जाएगा आपका a बराबर आपका आ जाएगा कितना -1। ठीक है, a की वैल्यू आपका आ गया -1। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2xy हो जाएगा। ठीक, प्लस 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab होता है यानी कि 2 दूनी 4 चलो 8 यानी कि माइनस 8xy। ठीक है, 2 इंटू 2x इंटू 2y ये वाला मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था। क्लियर है, अब इसको देखते हैं माइनस ये x इन सभी से गुना हो जाएगा, तो x गुना 2x 2x स्क्वायर, अब इससे तो माइनस 2xy। ठीक, अब ये जो y है इन सभी से गुना कीजिए 2xy प्लस 2xy और ये माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर में आपका ये वाला है, ये बराबर -1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक ना, बराबर में आपका ये सभी के सभी, ये तो आपका ख़त्म हो गया ना यहाँ से, तो ये आपका बच जाएगा यहाँ 3x स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, नीचे लिख दूँ cy स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। देखिए दोस्त ये जो है इसके साथ कंपेयर होकर के ख़त्म हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए अब क्या है
और इस माइनस को हटा दीजिए, गुना में है ना, तो माइनस जैसे ही हटाते हैं तो ये सभी के सभी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस गुना प्लस बराबर होता है आपका माइनस। ठीक है, अब इसको कंपेयर करके देखते हैं। ये देखिए दोस्त, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ना कोई बी है, ना कोई सी है, ना कोई ए है, इसको छोड़ दीजिए। क्या देखिएगा यहाँ पर एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ में आपका बी है, तो एक्स वाई को देखिए कौन कौन है, ये 2xy है, ठीक, ये आपका -8xy है, और ये तो आपका खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये वाला दोनों, तो यहाँ पर -8 और -8 + 2 कितना हो जाएगा, तो -6, यानी कि b बराबर में आपका -6 हो जाएगा। ठीक, अब वाई स्क्वायर के साथ में जो कांस्टेंट के स्थान पर है c है, तो वाई स्क्वायर देखते हैं कौन कौन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और ये वाला है। ठीक, यहाँ पर क्या क्या होगा, 1 4 1 5 5 2 7, यानी कि c बराबर में आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a बराबर में आपका -1। अब सपोज क्या रहा है, a + b + c, यानी कि a के स्थान पर -1 रखिए, और b के स्थान पर -6 रखिए, और c के स्थान पर 7 रखिए, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ कर होगा क्या, -7 -7 + 7 0, मतलब कि ये जो क्वेश्चन बन गया आपका हीरो। क्लियर है, उम्मीद है कि यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी 3a - b - √15c की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इसमें से आप a b c की वैल्यू निकालिए, आप आंसर पाइए। ठीक ना, तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका भी थोड़ा दिमाग खुल सके। क्लियर है, चलिए दोस्त, सबसे पहले इसको देखते हैं। 5 √5 है, क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या, √5 का क्यूब लिख सकते हैं क्या। ठीक है, और इसको √3 का क्यूब लिख सकते हैं क्या। अब आपका सवाल होगा कि क्यों, तो चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, 5 √5 इतना ही है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट जब हटता है तो क्या होता है, 5 1/2 होता है पावर में क्या, और जिसके पावर में कुछ नहीं होता है मतलब कि 1 होता है। ठीक है ना, ये जब जुड़ेगा तो क्या होगा, 2 1 3 3/2 होता है ना, और जो हर में जो होता है ना पावर के, वो आपका स्क्वायर रूट में चला जाता है, इस रूप में 5 की पावर इतना, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, √5 का क्यूब। ठीक ना, ठीक है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला प्रश्न में क्लियर हो जाएगा, समझिएगा कि ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर √5 का क्यूब है, यहाँ पर x³ है, मिलकर क्या हो जाएगा, √5 x टोटल का क्यूब हो जाएगा क्या। उसी तरह से यहाँ पर है √3 का क्यूब है, तो पूरा का पूरा लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 का y³। क्लियर है, अब यहाँ पर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब √5 x का क्यूब माइनस √3 y का क्यूब, इसका एक फार्मूला होता है, जानते ही होंगे, आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब तो लिख दे रहा हूँ, a³ - b³ बराबर होता है a - b × a² + b² माइनस है तो प्लस ab। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्त, आपको फार्मूला याद होना चाहिए अगर आप अलजेब्रा प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे तो। ठीक ना, चलिए, तो a - b यानी कि ये वाला √5 x - √3 y इंटू a² यानी कि √5 x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 5x²। ठीक, प्लस b² यानी कि √3 y का स्क्वायर करेंगे तो √3 से बाहर आ जाएगा, यानी कि +3 y²। प्लस है ना, प्लस ab, इसको दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि √5 x इंटू √3 y।
ठीक ना। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नहीं किया ताकि कहीं भी आपको डाउट ना रहे। चलिए इसके बराबर क्या दिया है, बराबर नहीं है, ये डिवाइड किया है। स्क्वायर रूट 5x माइनस स्क्वायर रूट 3y ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, स्क्वायर रूट 5x माइनस स्क्वायर रूट 3y है और नीचे में स्क्वायर रूट 5x माइनस स्क्वायर रूट 3y है, तो दोनों खत्म हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर वाले इक्वेशन में भी जो ABC है वो स्क्वायर रूट 5x है और B जो है स्क्वायर रूट 3y है, और नीचे भी सेम है, स्क्वायर रूट 5x है और माइनस स्क्वायर रूट 3y है। मतलब कि कहने का अर्थ है कि दोनों जो है मान है बराबर है, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट है 5 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट जो a है, यानी कि a बराबर में आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, वाई स्क्वायर के साथ में b है और यहाँ भी वाई स्क्वायर के साथ में 3 है, तो b बराबर में कितना हो जाएगा 3, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई के साथ में c है, यहाँ भी एक्स वाई के साथ में कुछ होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो स्क्वायर रूट 5 गुने स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 15 एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई के साथ में स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, यानी कि c बराबर में स्क्वायर रूट 15, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। देखिए 3 गुने a के स्थान पर क्या है 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। a के स्थान पर 5 रखिएगा और b के स्थान पर 3 रखिएगा और c के स्थान पर स्क्वायर रूट 15 रखिएगा। जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 3 5 15, 15 माइनस 3 और ये आपका स्क्वायर रूट 15 गुने स्क्वायर रूट 15 क्या होगा 15, बराबर हो जाएगा आपका -15 और प्लस 15 आपका -3, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन दोस्तों को भी इस तरह के प्रॉब्लम, इस तरह के प्रश्न सॉल्व हो पाए, ठीक है ना। और गवर्नमेंट एग्जाम के कंप्लीट मैथ समझना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में एक इक्वेशन दे दिया है और इसमें कह रहा है एक्स वाई और जेड में कौन संबंधित है, ठीक है। सबसे पहले एक फार्मूला के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे कि आप जानते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक फार्मूला निकल जाता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ab। इसी फार्मूला पर आधारित ये आपका प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा 27y³ है, तो 27y³ है मतलब कि 3y का क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, ताकि ये 3 जब बाहर निकले तो 3 का क्यू 27 हो जाए, ठीक। अब इसको देखते हैं, 4z का क्यू, क्योंकि 4 का क्यू कितना होता है 64, तो 64 हो जाएगा। अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, तभी आपका 3abc यानी कि इतना होना चाहिए। चलिए देखते हैं, x³ प्लस 3y³ प्लस 4z³ बराबर क्या होता है दोस्त 3abc, यानी कि 3a यानी कि x, b ये वाला 3y, z यानी कि ये वाला 4z मिलकर क्या होगा 4 3 12, 12 गुने 3 36, 36 x y z, x y z हो गया क्या। इसके बराबर ये आ गया। अब प्रश्न में भी यही दिया है ना, यानी कि क्या होना चाहिए कि जब x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0 हो तो ही आपका इस फॉर्मूला पर आधारित हो सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया है और इसकी वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, बाटा में 3bc है
और यहाँ पर बाटा में 3CA है, यहाँ पर बाटा में 3AB है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा 3ABC, इसका एलसीएम हो जाएगा। और जैसे ही इसको जोड़ते हैं बाटा बाई जोड़, तो देखिए 3BC कट जाएगा तो बचेगा क्या A, यानी कि 2A² गुने A क्या हो जाएगा 2AQ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 3CA है तो 3CA कट जाएगा तो बचेगा क्या B, तो B ऊपर चला जाएगा तो 2B² गुने B 2BQ। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2CQ। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए दोस्त, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं तो आपका बच जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ बटा में आपका 3ABC हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और आपको एक फार्मूला याद होगा, जैसे अभी भी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3, यहाँ पे लिख दें, बराबर 3ABC होता है। कब होता है ये वाला, जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो तब। अब प्रश्न में ही आपके सामने ये दे दिया है A प्लस B प्लस C बराबर 0, तो क्या इसके बराबर में 3ABC हो सकता है क्या, देख लीजिए, हो सकता है ना। चलिए 2 इसके स्थान पर 3ABC गुने 3ABC बटा में 3ABC ये दिया है 3ABC, जो कट रहा है कटा सकते हैं, बचा क्या 2। इसमें कुछ नहीं करना था दोस्त, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो चुटकी में आसानी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक ना। देखिए दोस्त, बड़े वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम पॉइंट टू पॉइंट सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे A प्लस B के वैल्यू पूछा है, तो बस इसमें से A और B की वैल्यू निकालिए और इसमें पाइए। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A माइनस 1 इंटू रूट 2 है। ठीक है, यहाँ पर B इंटू रूट 2 है। रूट 2 और रूट 2 कांस्टेंट नंबर है, यानी कि ये जो कांस्टेंट, तो B बराबर कितना, ये वाला, तो B बराबर में A माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसके बराबर ये हो जाएगा तो ये आपका बच जाएगा, तो A बराबर में 3, तो यहाँ पर A बराबर में 3, तो A की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 3, तो कितना हो जाएगा B की वैल्यू, 3 में से घटेगा तो 2, यानी कि A बराबर 3 हो जाएगा, B बराबर 2 हो जाएगा। निकल गया, यानी कि 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये प्रश्न देखने में ही बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्विंग बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। दिमाग का लगाना है दोस्त, यदि हम इसको 1/3 को A मान लूँ, ठीक है, तो ये भी आपका A हो जाएगा और ये भी आपका A हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 है, इसको मैं B मान लेता हूँ, तो ये भी आपका B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। 1/3 1/4, तो A B, 1/5 को मान लेता हूँ C। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा C C C। क्लियर है। अब इसको देखते हैं, 1/3 को क्या माने थे A, तो A ये B B C C, ये आपका क्या हो जाएगा A B B C और ये आपका C A। अच्छा, आपको एक फार्मूला याद है क्या, याद है तो सही, आप पहले ही सॉल्व कर दीजिएगा मेरे से। फार्मूला यह तो है दोस्त कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB प्लस BC प्लस AC होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिएगा ना,
तो ये वाला जो है इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है। बस इसको देखिएगा, ए गुने ए गुने ए, तो ये ए क्यू बी क्यू, ये आपका सी क्यू और माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है ऊपर, है ना। यानी कि इसके स्थान पर डायरेक्ट ये वाला लिख दीजिए, बराबर में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, बटा में क्या दिया है यहाँ पर, ए गुने ए स्क्वायर प्लस बी गुने बी बी स्क्वायर प्लस सी गुने सी सी स्क्वायर और माइनस ए गुने बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आप 1/3 1/4 1/5 के स्थान पर ए बी सी क्यों आपने लिखा। तो जवाब ये है दोस्त कि इसको लिखने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा और ए बी सी को मान लेने पर बहुत ही कम समय में सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए जो कटा कटा सकते हैं आप, इसको देखिए तो बराबर है तो दोनों खत्म, तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचा, यानी कि तीनों को जोड़ दीजिए। ए का स्थान पर 1/3 माने थे ना, बी का स्थान पर क्या माने थे 1/4, सी का स्थान पर क्या माने थे 1/5। एलसीएम लेते हैं तो 60, तो ये 20 प्लस 15 चौका 60 प्लस 12 बराबर में हो जाएगा क्या 5 2 7 7 1 1 2 2 2 4 47 बटा में 60। क्लियर है। तो आपके सामने ये बड़ा सा एक खाका दिख रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक ना, केवल आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे x की वैल्यू पूछा है। सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोस्त प्लस 7/5 है, तो इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, तो इसको काटिए, इधर माइनस 7/5 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर घटेगा तो क्या होगा 37 से 7 घटेगा तो 30, 30/5 यानी कि 5 6 30 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको गुना करते हैं तो कितना होगा 4 दूनी का 8x/5 माइनस 3 4 12/2। यहाँ पर बटा 3 है तो 3 इसके साथ और 3 इसके साथ बराबर में 6 है। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 3 दूनी को 6 6 दूनी 12 या माइनस 2 है, इधर जाएगा तो प्लस में जुड़ जाएगा। इसको काटिए, यहाँ पर प्लस 2 ला दीजिए, 6 2 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 है ना, तो ऊपर ऊपर खत्म हो जाता है। तो x बराबर में यहाँ पर 1 बचा है ना, तब 5 गुने 3 15, 15 गुने 1 15। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैंने डायरेक्टली सिंपलीफाई कर दिया, केवल 4 गुने इस सभी से गुना कर दिया, बाद में 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 बटा में है तो नीचे ही ना आएगा। ठीक है, चलिए अंतिम इस प्रश्न में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, तो अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, इसमें देखिए दोस्त कुछ नहीं करना है, ए बराबर इतना दे दिया है तो इसके स्थान पर रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 1 माइनस √3 का स्क्वायर। अब चलिए दोस्त, आप एक फार्मूला जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ भी √3 है। यानी कि एक फार्मूला होता है इसका कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं याद होगा तो आपको ये तो याद होगा ना 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बैठा दीजिएगा। अगर याद है तो आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना, इतना करने की जरूरत नहीं होगा। चलिए क्या होता है 2a स्क्वायर, 1 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 3 यानी कि 3 1 4 और 4 गुने 2 8 हो जाएगा। ठीक ना, तो सबसे आसान मेथड मुझे यही लग रहा था। ठीक है,
अब देखिए दोस्त, इसको एक और तरीका से आप सॉल्व कर सकते हो। तरीका क्या है कि आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से 2ab घटा दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। बस इसमें आपको a प्लस बी निकालना होता है। और जब तो इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, +√3 है -√3 खत्म, क्या होगा 1 1 2, तो 2, अब 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab है, 2 गुने ab निकालना है। ab कैसे निकलेगा, 1 +√3 और 1 -√3, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, यानी कि 1 में से 3 घटेगा तो 2, यहाँ पर -2 होगा, सॉरी -2 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, गुना करके 4 + 4 हो जाएगा आपका 8, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा के बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अलग अलग फार्मूला पर ये बैठते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में इसको सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू बताना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 स्क्वायर रूट 5, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर अच्छे से कर दे रहे हैं, 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, यानी गुने 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर में 20, प्लस 2ab यानी कि 2a यानी कि 2 3 6 6 12 यानी कि 12 स्क्वायर रूट 5 बराबर में 29 प्लस के स्क्वायर रूट 5, ठीक है। यहाँ पर 29 है, 20 9 जोड़ेंगे तो 29, 29 29 खत्म, बचेगा क्या, यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 बच गया, यहाँ पर 12 स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 खत्म कर दीजिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1 पर बकुला, यानी कि 12 इसका आंसर होगा, ठीक ना। इस तरह के देखिए दोस्त बहुत ही प्रश्न आसान होते हैं, केवल आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में भी इसको सिंप्लीफाई कीजिए और के का मान पाइए, ठीक ना। चलिए यहाँ पर a प्लस 4 का क्यूब दे दिया है, तो क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब कीजिएगा कितना होता, 64 प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर b कितना 4 प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ये वाला दिया है a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर प्लस के ए प्लस 64, यही दिया है ना। चल ध्यान दीजिएगा, एक क्यूब खत्म, और यहाँ पर आपका 12a स्क्वायर है, इसको गुना कीजिएगा तो 12a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ आपका प्लस में ही है, ठीक है। यहाँ पर आपका 64 प्लस में है, यहाँ भी आपका 64 प्लस में है, तो खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस 64 है, इधर जाएगा तो माइनस में है, तो मैं पहले ही खत्म कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 3a गुने 16 है, ठीक, बराबर में यहाँ पर बच गया है के ए, तो ए खत्म हो जाएगा और के बराबर बच जाएगा क्या, बेचारा यही दोनों बचेगा, 16 गुने 3 48, ठीक है ना। देखिए दोस्त, कोई भी आपको डाउट हो या मुझे समझाने में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको समझाने में दिक्कत है, तो मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतरीन से स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ, क्लियर है, ताकि आपको ऑफलाइन कोचिंग पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। यदि आप यूट्यूब से ही फ्री में मैथ को अच्छे से समझना चाहते हो तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो आप ये प्रयास करना कि यहाँ पर x क्यूब है, तो आप प्रयास करना कि पूरा का पूरा क्यूब कर दिया जाए ताकि फार्मूला का यूज हो सके, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर करते हैं, स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ पर अंतिम में 5 है, तो मतलब कि इसमें 5 जरूर है, तो 5 से इसमें भाग करके देखते हैं, 5 दूनी का 10 3 5 7 35 गुने 5, ठीक है ना। अब इसको क्यूब के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे,
27 तो समझ में आ रहा है, 3 का पावर 3 होता है, ठीक है। ये 5 समझ में नहीं आ रहा है, तो 5 स्क्वायर रूट 5 है, 5 स्क्वायर रूट 5 है ना। तो मैं आपको कैसे बताया था कि 5 स्क्वायर रूट 5 मतलब क्या, कि 5 गुने 5 के पावर 1/2 क्या होगा, 5 के पावर 3/2। ये जो बटम होता है वो स्क्वायर रूट में चढ़ जाते हैं, यानी कि 5 के पावर 3। इस पर हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, यानी कि स्क्वायर रूट 5 का ये क्यूब हो जाएगा। और जब पूरा का पूरा लोगे तो क्या होगा, ये वाला इस प्रकार हो जाएगा कि 3 स्क्वायर रूट 5 एक्स का क्यूब। समझ में आया, 3 के पावर भी 3 है और स्क्वायर रूट 5 के पावर भी 3 है, एक्स के पावर भी 3 है, इसलिए एक ही में मैंने कर दिया, ठीक। अब इसको देते हैं, इसको भी एक ही में करते हैं। तो 2 रूट 2 है, तो ये आपका स्क्वायर रूट 2 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से कर लेना। तो एक साथ लेते हैं तो आपका स्क्वायर रूट 2 वाई का क्यूब, भाग दे दिया जा रहा है इससे, तो भाग आप भी दीजिए। 3 स्क्वायर रूट 5 एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 वाई, ठीक ना, बराबर में क्या दिया है, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 10 सी एक्स वाई, और आपसे ए प्लस बी माइनस 9c पूछा है, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये फार्मूला का अप्लाई करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी डायरेक्टली लिखते हैं। 3 स्क्वायर रूट 5 एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 वाई इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5 45, 45 एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 2 ही हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर माइनस है ना, तो प्लस ए बी। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि इतना भी डायरेक्ट आपको शायद समझ में ना आए। देखिए ए बी है ना, तो 3 स्क्वायर रूट 5 एक्स गुने बी स्क्वायर रूट 2 वाई दिख रहा है आपको। चलिए ये वाला आपका हो गया ए बी। बटा में क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। 3 स्क्वायर रूट 5 एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 वाई बराबर में इसको लिख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 10 सी एक्स वाई, ये है ना। चलिए अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको देखिए बराबर है तो बराबर है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है हट। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट के स्थान पर क्या है ए है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 45, यानी कि ए बराबर में 45। वाई स्क्वायर के साथ में आपका बी है और यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ में क्या है 2 है, तो यानी कि बी बराबर में 2, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए, गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 दूनी का 10 और एक्स वाई, तो एक्स वाई। यहाँ पर समझ में आएगा, मुझे लग रहा है कि आपको डाउट हो सकता है, तो यहाँ पर समझा दे। देखिए दोस्त, जैसे स्क्वायर रूट एम हो गुने स्क्वायर रूट एन हो, अगर करनी सेम होना तो आपस में गुना हो जाते हैं, एम गुने एन अंदर में डायरेक्टली हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया। अब एक्स वाई है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए सी की वैल्यू ना, तो इसके स्थान पर सी, तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो सी बराबर में आपका 3 हो जाएगा। समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रखते हैं, ए के स्थान पर 45 रखिए, बी के स्थान पर आप 2 रख दीजिए और सी के स्थान पर 3 रखते हैं, तो 9 गुने 3 27 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाते थे कितना होगा -25, आप 45 में से 25 घटा दीजिए तो 5 में से 5 घटेगा 0 और 4 में से 2 घटेगा तो 2, ठीक है। कोई पे यहाँ पर तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए यार, बोलते बोलते मुंह सूख गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में x के वैल्यू दिया है और इस इक्वेशन के बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यानी कि एक फार्मूला होता है, फार्मूला याद होगा तो आप इसको आसानी सॉल्व कर पाओगे। केवल फार्मूला पर इसको बैठाना है
क्या होता है फॉर्मूला कि a माइनस बी का होल क्यू बराबर में होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू होता है। ये अब फार्मूला होते हैं। इसको थोड़ा सा देखिएगा, इस पर बैठाने का प्रयास करते हैं। एक्स क्यूब है यानी कि एक स्थान पर एक्स है तो एक्स क्यूब, ठीक, माइनस 3a स्क्वायर बी यानी कि 3x स्क्वायर बी के स्थान पे कितना लें कि ये 6 हो जाए। बी के स्थान पर अगर 2 लेते हैं तो 3 गुने 2 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बी के स्थान पर 2 ले लिया, प्लस में क्या होता है 3ab स्क्वायर यानी कि 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास कितना है x है, 3ab स्क्वायर, बी कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अभी यहाँ पर देखिएगा 12x है, 4 गुने 3 12x। अब देखिए दोस्त यहाँ पर -12 है। हमारे फार्मूला में क्या है माइनस बी क्यू। बी हमारे पास कितना है 2 है ना, तो 2 का क्यू करेंगे तो 8 है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में तो 12 कह रहा है ना, अगर -8 है, अगर यहाँ पर -4 रहेगा तो मिलकर आपका 12 नहीं हो जाएगा, -12, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये आपका फाइनली बैठ गया इस फार्मूला पर। यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि x माइनस बी का स्थान पर क्या था यहाँ पर 2 का क्यूब -4 तो -4, सिंपल। अब x के स्थान पर इसको रख दीजिए, क्यूब रूट 5 है और उसमें 2 -2, क्यूब -4 है तो 4, प्लस 2 -2 खत्म। अब यहाँ पर देखिएगा इस क्यूब रूट 5 क्यूब है -4, ये क्या होगा, ये क्यूब रूट और ये क्यूब खत्म हो जाएगा क्या। अब आप पूछिएगा क्यों खत्म होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ घातांक एवं करनी में, जब करनी में जो होता है वो 5 के पावर 1/3 में चल जाता है। जो करनी में है इसको अगर सिंपल में लिखेंगे तो 5 के पावर 1/3 और ऊपर में आपका पहले से 3 है तो 3 खत्म नहीं जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया 5 में से 4 घटेगा 1, समझ में आया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो कोई आपको डाउट हो नहीं सकता इतना अच्छे से बताने के बाद। अब इस प्रश्न में p बराबर 124 दे दिया है और आपसे इसकी वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इसमें यदि आप p के वैल्यू रखते हैं यानी कि 124 रखते हैं तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। उससे बचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर देंगे यानी कि आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्यूब रूट है, इसको इसमें गुना कर दीजिए, p गुने पी स्क्वायर तो हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस 3p गुने p 3p स्क्वायर प्लस 3 गुने p 3p और यहाँ पर +1 है तो +1, ठीक, यहाँ तक क्लियर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी क्यू है, 3p स्क्वायर है, 3p है, यानी कि एक फार्मूला होते हैं, उसी फार्मूला पर यह आधारित है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं, उस फार्मूला कौन सा फार्मूला है। क्यूब रूट है ना, तो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू, यहाँ पर 3p स्क्वायर है। फार्मूला को पहले लिख देते हैं, जैसे एक फार्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है दोस्त, a प्लस बी का होल क्यूब होता है ना। इसी को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है, तो 3ab स्क्वायर, तो a कितना है p है तो p स्क्वायर। अब b के स्थान पर कितना लेंगे कि ये 3 हो जाए तो 1 ही लेंगे, तब ना 3 गुने 1 3 ही होगा, प्लस यहाँ पर क्या है 3p है, 3p है ना, तो कौन सा लेंगे कि ये 3p हो जाएगा, तो 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर भी हो गया, 3ap स्क्वायर, 3ap स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 3 गुने 1 3p प्लस बी क्यू यानी कि 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा।
यानी कि फाइनली के पूरा का पूरा आपका इस फार्मूला पर बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट चढ़ा दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा p प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा ना। यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर क्यूब हो गया, तो दोनों खत्म कर दीजिए, बचेगा आपका p प्लस 1, यानी कि p के स्थान पर यहाँ पर अगर 124 रखिएगा तो 124 1 125। ठीक है, देखिए दोस्त, यदि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों बेचारे को भी इस सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में एक इक्वेशन दे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हो सकता है, तो ऑप्शन को देखकर आपको सॉल्व करना है। ठीक ना, जैसे इस पर एक फार्मूला ही होता है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 होता है। ठीक ना, अगर माइनस 3abc को इधर लीजिएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस दे दिया है। ठीक है, यहाँ भी प्लस की जगह पर माइनस दे दिया है, यानी कि जो b है वो आपका माइनस बी है और जो c है माइनस सी है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ना होकर के a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिएगा तो इस रूप में दे रहा है, इसको इधर कर दे रहा है, a बराबर में b प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्त, इस प्रश्न में इसके बराबर 99 दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा। हालांकि इस तरह के प्रश्न हम लोग पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं अच्छे तरीके से, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक ना, चलिए सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो क्या है, 100x है ना, ब्लैक से ले रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें इसको लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, कैसे लाएंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2x कॉमन ले रहे हैं, 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा x, इसमें भी 2x से विभाजित कर दीजिएगा तो x खत्म हो जाएगा, इसमें 2 से विभाजित हो जाएगा तो कितना होगा 51 प्लस 2 बटा में 2x, तो 2 2 खत्म बटा में 1 बटा में x। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? देखिए दोस्त, कॉमन लेने का मतलब यह है कि आप प्रत्येक में उतना सा भाग दे रहे हैं। ठीक ना, जैसे हमने यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया तो इसमें आपको 2x से भाग देना है, इसमें भी 2x से भाग देना है, इसमें भी 2x से भाग देना है। कॉमन लेने का मेन अर्थ यही होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा x प्लस 1 बटा x है, ये दोनों मिलकर कितना है, 99 है ना, 99 लिख दीजिए। 100x बटा में 2x इंटू ये कितना होगा 99 प्लस 51, x खत्म, ये 2 50 हो जाएगा आपका 50। इसको जोड़ते हैं तो 9 1 10 के 0 1 9 5 14 1 15 0 0 खत्म, 5 गुने 3 1 बटा में 3। क्लियर है ना? जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो जो भी इक्वेशन हो बड़ा से बड़ा, उसको इस रूप में बदलने का प्रयास करना, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको एक और तरीका सॉल्व कर सकते हो, द्विघात समीकरण द्वारा, लेकिन द्विघात समीकरण बहुत ही लंबा हो जाएगा मेथड। ठीक है ना, इसलिए यही तरीका अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको सिंपलीफाई आपको करना पड़ेगा। अब कैसे सिंपलीफाई करना है कि इसमें इसका उपयोग हो सके, ठीक ना, ऐसा प्रयास करना है आपको। चलिए, अब यहां पर देख रहे हैं कि इसमें हम अगर x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो इसमें x से डिवाइड होगा तो कितना होगा x, इसमें x से डिवाइड होगा तो 1 और प्लस इसमें डिवाइड होगा तो 2 बटा x। और पता चला कि आखिर मैंने x का कॉमन क्यों लिया, ताकि x और प्लस 2 बटा x हो जाए। ये दिया है बराबर में 1 में, ठीक है ना। यही आपको सोचना है दोस्त प्रत्येक प्रश्न में
क्योंकि इससे आगे प्रश्न देगा नहीं। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस एक्स, 2 है तो एक खत्म कर दीजिए, ऊपर नीचे क्या, अब x प्लस 2/x मिलकर क्या होगा, 1 1 1 2 2/, अब देखो दोस्त x है, गुना कर दीजिएगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर x गुने x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2, आइए इधर चल जाएगा तो आपका बराबर x हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, ठीक ना। केवल बटा को जोड़ करना है, x इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 तो 2 इधर जाएगा तो x गुना x हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं इसको इधर ला दूँ, यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको अगर इधर ला दूँ तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 2 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस 2, इसके स्थान पर 2 रख दीजिए, ये वाला कितना होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को समझिएगा दोस्त, इसको सिंपलीफाई करके p का मान निकालना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर है माइनस x माइनस 2y का स्क्वायर है, यानी कि x बराबर 2y बराबर है। तो आपको एक फार्मूला याद है, नहीं याद होगा तो थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दें कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है। याद है तो लिख दीजिएगा, नहीं याद है तो समझिएगा क्या होता है। देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर माइनस है यानी कि x माइनस होल स्क्वायर के सामने अगर माइनस है तो क्या हो जाता है, 4xy हो जाता है, ठीक है। यहीं माइनस वाले के सामने माइनस ना होकर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। यदि इस प्रकार फार्मूला आपसे पूछा जाए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जगह पर केवल प्लस हो जाए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपका लागू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो ये इसका इस्तेमाल होगा, 4pxy बराबर में इसके स्थान पर ये वाला 4x के स्थान पर x, ठीक है, y के स्थान पर क्या है, ये वाला इस्तेमाल होगा ना, 2y। चलिए xy खत्म, 4 4 खत्म, p बराबर कितना, 2। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्त, हालांकि इस तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आपकी ये जिम्मा रहती है कि इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से सॉल्व कीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा ना कहाँ पर आप गलती कर रहे थे, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो इस वीडियो के माध्यम से वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना दोस्त, यदि आप किसी ऐप से या किसी यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं तो इस मेथड को जरूर अपनाइएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालिएगा तब तक आपका वो सब्जेक्ट ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो इसको भी क्यूब के रूप में बदलते हैं, तो 2 के पावर क्यूब रखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 8, तो इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर 27 है तो 3 के पावर 3 रखते हैं, इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, यानी कि गुना हो जाएगा 3x माइनस 3y क्यूब, भागा है तो भागा में नीचे रख दीजिए, 5y माइनस 5 सॉरी x है केवल x, बराबर में ये है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, इतना है। और आपसे पूछ रहा है a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें से a और b और c की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक ना। अब इसको देखिएगा, इसको थोड़ा समय के लिए a मान लेते हैं, इसको थोड़ा समय के लिए b मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, a माइनस बी, यानी कि 2x प्लस 2y, अब क्या होता है माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y, ठीक।
इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4x स्क्वायर, प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2 4 4 में 8 8xy। अब क्या होगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, 3x स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 गुने 3 6 6 गुने 3 18 18xy। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर माइनस आना था प्लस ए बी यानी कि 2x प्लस 2y इंटू में 3x माइनस 3y बराबर में जो दिया है इसको लिख दीजिए ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, यही है। ठीक है, और मेन पॉइंट ये है कि बाटा में हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, इसी को हम छोड़ रहे हैं 5y माइनस एक्स, इसको मत छोड़िएगा। अब इसको देखते हैं हम 3y और यहाँ पर 2y मिलकर क्या होगा 5y, 2x माइनस एक्स 3x कितना हो जाएगा माइनस एक्स, इसको और इसको देखिए बराबर है तो खत्म। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, जस्ट आपका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस कितना होगा 6xy। ठीक है, अब ये इसको इसके साथ कीजिए तो 6xy माइनस 6y स्क्वायर बराबर में क्या है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्त a की वैल्यू निकालने के लिए x स्क्वायर को देखते हैं क्योंकि x स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट a है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं x स्क्वायर कौन कौन है, ये वाला है, ये वाला है और आपका ये वाला है, बस इतना है। अब देखते हैं 6 9 6 15 15 4 19 यानी कि ये बराबर में आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई के स्थान पर क्या है बी है, एक्स वाई को देखते हैं, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला तो आपका ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा यही वाला, तो प्लस 8 है, यहाँ पर माइनस 18 है, कितना होगा माइनस 10, बी बराबर में माइनस 10, सी बराबर क्या होगा वाई स्क्वायर क्या कांस्टेंट नंबर है सी, तो वाई स्क्वायर कौन कौन है ये वाला और ये वाला। तो देखिए 4 9 4 13 और 13 में से 6 घटेगा तो 13 में से 4 तो 7 6 13 होता है, तो 7 प्लस में कि माइनस में, प्लस में क्योंकि अधिक वाला आपका प्लस में है, तो सी बराबर आपका 7 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि इसके स्थान पर आप 19 रख दीजिए, बी के स्थान पर माइनस 10 और इसके स्थान पर 7 रख दीजिए, घटेगा तो माइनस 3, इसको घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 19 में 3 घटेगा तो क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। देखिए दोस्त ये जैसे अलजेब्रा के पार्ट 7 है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 को लेकर आएंगे, इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि एकदम अलजेब्रा कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी नहीं होगी, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कुछ भी समझ में ना आता होगा अलजेब्रा में तो आपको बहुत ही चीज़ें समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए